झारखंड में आदिवासी समाज के बीच खुशी का लहर है, क्योंकि कैबिनेट में पेशा कानून सरकार लागू कर दिया है, यानी पास। अब देखना यह है कि पेशा कानून अब आदिवासियों की जिंदगी में कितना बदलाव लाता है, क्योंकि पेशा कानून एक बहस का विषय पूरे झारखंड में था और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि पेशा कानून कब लागू होगा। लेकिन आपको हम बताते चले, पी पेशा को लेकर के भी बड़े बड़े आदिवासी अगुवा और विधायक, यहां तक कि मंत्री पी पेशा का पक्षधर थी, क्योंकि कहा गया था कि पी पेशा हमारे पास आएगा तभी हम उस पर हस्ताक्षर समर्थन करेंगे। लेकिन सामाजिक अगुवा और जनजातीय सुरक्षा मंच के लगातार विरोध के बाद कि पी पेशा कोई शब्द नहीं होता है और पी पेशा जैसा कोई ऐसा संविधान में नहीं है, इसलिए इसे पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद समाप्त हुई, लेकिन सरकार के ऊपर कोर्ट का लगातार दबाव के बाद आज वो दिन आ ही गया कि पी पेशा लागू हो गया है। आज जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव जी से हम जानकारी लेंगे पी पेशा पर कितना खुशी है और पी पेशा अब आदिवासी जीवन को कितना लाभान्वित पहुंचाएगा। सोमा उरांव जी, आज पेशा कानून झारखंड सरकार ध्वनिमत से पारित हो गई है और सरकार को बधाई देने के लिए नेता, मंत्री, सामाजिक अगुवा, यहां तक कि जितने आदिवासी अगुवा हैं वो लोग भी ताता लगा। आप कितना खुश हैं पेशा कानून लागू होने से? सबसे पहले तो आज पेशा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों। आज ही के दिन 24 दिसंबर 1996 को केंद्र सरकार द्वारा पेशा कानून लागू किया गया और करते करते झारखंड में 25 साल लग गया। पेशा का नियमावली आज तक नहीं बना था और संयोगवश माननीय मुख्यमंत्री झारखंड संयोगवश पेशा दिवस के शुभ अवसर पर उसे ठीक एक दिन पूर्व पेशा नियमावली कैबिनेट से पास कर दी। लोगों को उम्मीद थी कि कब लागू होगा। बहुत कई गो आदिवासी संगठन, कई गो पार्टी से भी बहुत आंदोलन हुआ कि पेशा नियमावली लागू कीजिए। कोई पी पेशा मांगे, कोई पी पेशा मांगे, कोई 1996 वाला हूबहू मांगे। पंचायत राज अधिनियम 2001-2003, पंचायत का उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार 2010 से 3 टर्म लिया। जो इलेक्शन हुआ पंचायत का उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, ये भी आपका पेशा कानून का ही भाग है। इसको लेकर कई गो मंच संगठन गया था, इसको संवैधानिक माना। उसके बाद पेशा नियमावली जो बनना चाहिए था बन के रेडी हो गया और हम सबसे ज़्यादा कहिएगा तो माननीय हाई दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के चलते ही इतना कड़ा निर्देश माननीय हाईकोर्ट का था कि 5 दिन के अंदर पेशा नियमावली आप लागू कर रहे हैं कि नहीं, सो बताएं सरकार। तो सरकार जो है आनन फानन में पेशा नियमावली कल कैबिनेट से पास कर दी है। उसका अधिसूचना जारी अभी नहीं हुई है, जबकि जारी कर देना चाहिए, पूरा मीडिया उडिया में आ जाना चाहिए। जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और बहुत सारा खनिज वाला है, बालू वगैरह है, ग्राम सभा का पूरा शक्ति दिया है। अगर उतना अगर कर देता है पूरी तरह से, जब अधिसूचना अभी देखे नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से अभी हम 100%, लेकिन धन्यवाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह को भी दे रहे हैं, वित्त मंत्री, पूरे टीमें को हम दे रहे हैं। लेकिन सबसे अगर हम बधाई दे रहे हैं तो माननीय हाईकोर्ट को दे रहे हैं। आज अगर पेशा नियमावली आनन फानन या जैसे भी हो, या डर सरकार से भी हो, या जनता का हित का भलाई देखते हुए हो, जैसे भी हो, अगर आज लागू होकर आज पेपर में निकल गया है कि पेशा नियमावली झारखंड में लागू कैबिनेट से कल पास हो गई है, इसका सारा श्रेय कोर्ट का जाता है। हम आपको बताते चले, इसी प्रकार का डीआईजी ग्राउंड में जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण में छोटा बड़ा बिल्डिंग सब टूट रहा था, उसमें भी हम बाइक के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट से निवेदन बिनती गोड़ लगे थे कि हुजूर अतिक्रमण तो अतिक्रमण चाहिए, चाहे कोई रहे, छोटा आदमी रहे, बड़ा आदमी रहे, मिट्टी का घर रहे, फ्लैट रहे, कोई बर्दाश्त नहीं। अतिक्रमण मतलब टूटना है। लेकिन हुजूर से हम यही निवेदन किए थे कि अगर कोई गरीब गुरुआ आदमी जमीन अगर खरीद लिया है, रजिस्ट्री करा लिया है, पंजी 2 है, अप टू डेट, और 10-15 साल से रह भी रहा है, तो बेचारा गरीब का क्या दोष है? तो थोड़ा उस पर रहम किया जाए, क्योंकि वो तो अतिक्रमण नहीं किया है,
तो करवाया के तो रजिस्ट्रार करवाया, सेव करवाया, तो उसको भी संज्ञान लेकर माननीय हाईकोर्ट ने थोड़ा दिन पहले ही पेपर में निकला, जो अफसर हाईकोर्ट लगता है कि माना है। सारा बात हम हाईकोर्ट का कह रहे हैं कि जितना हम उसको धन्यवाद और आभार करें कम है, जितना भी गोड़ लगे कम है। आज जो कैबिनेट से पेशा नियमावली कल पास हुई है, सारा श्रेय माननीय हाईकोर्ट का है। और कोई आदमी बोलेगा कि फलना का ऐसा, फलना का ऐसा। तो अभी आदिवासी समाज में पेशा कानून बजट पास होने के बाद खुशी का लहर है, सब जगह जगह पर खुशियां मना रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आवास में भी और उनके घर पास तांता लगा हुआ है लोगों का, यहाँ तक कि मंत्री लोग सब जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि देंगे, मुख्यमंत्री अपने किए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए झारखंड सरकार को कहा था कि 5 दिन के अंदर में आप हमको जवाब दीजिए कि आप पेशा नियमावली लागू कर रहे हैं कि नहीं। इस परिस्थिति में अगर झारखंड सरकार फिर टाल मटोल तो माननीय हाईकोर्ट कड़ा डिसीजन लेते, और हो सकता है चीफ सेक्रेटरी निलंबित होते या प्रधान सचिव होते या कुछ भी हो सकता था। कोर्ट मतलब कोर्ट, संविधान का व्याख्या खाली कोर्टे कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो बजट में ये आपका पेशा कानून, वो पेशा कानून कई भागों में वहां तक पहुंचा था, और उस भाग में अभी तक ऑफिशियली क्या पास हुआ है वो चार्ट लोगों में पब्लिश नहीं हुआ है। कई लोग शंका जता रहे हैं कि जो 5-6 लोग वहां पर पेशा कानून का नियमावली, उसमें से कौन लागू हुआ है, ये इस पर संशय बोल रहे हैं। और कुछ तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से पारंपरिक जो होता है 1996 पेशा कानून, अगर उस आधार पर लागू नहीं होता है तो हम पुनः कोर्ट में जाएंगे। आपको क्या? हम देखिए, इसमें पेशा नियमावली का जो ड्राफ्ट बना था, पंचायती राज विभाग एक बनाया ड्राफ्ट, उसके बाद संथाल तरफ से भी ड्राफ्ट बन के आया, उसके बाद सामाजिक संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन सब अपना अपना विचार दिए थे। हम लोग भी जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से हम लोग भी ड्राफ्ट बना के दिए थे, भाजपा पार्टी वाले भी दिए थे। तो एक नहीं कई प्रकार का वहाँ पर ड्राफ्ट दिया हुआ है। आप मान के चलिए, हर कोई भी चीज़ कैबिनेट से पास होने के बाद प्रेस में जाता है रिलीज, तो प्रेस के माध्यम से आम जनता तक पहुँच जाता है। लेकिन अभी तक जो अधिसूचना हम लोग ना अभी हमारे हाथ में आया नहीं है, खाली पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि फलना है। और पेपर के माध्यम से भी अगर होता है तो वो भी ठीक है, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, ग्राम सभा मजबूत है, बालू उलू का सब खनन वाला है, सब ग्राम सभा मालिक रहेगा, है ना। तो कुल मिलाकर अच्छा है। लेकिन देखिए, मेरा तो यही कहना है जैसे पेशा नियम है। अब जैसे हम लोग का अनुसूचित क्षेत्रों में जैसे एकल पद मुखिया, एकल पद जैसे मुखिया, मैं अभी मुखिया हूँ, एकल पद हमको दिया है। तो सोमा उरांव का चेहरा बहुत चमक रहा है, लिपस्टिक लगा ले है लाल, कहा कि सोमा उरांव तो मुखिया इसलिए बना है कि वो अपना समाज का जो भी पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, रूढ़ी प्रथा है, अपना उसका पूजा स्थल है, सरनाम असना हड़गड़ी, इस सब का डेवलपमेंट करे, समाज में शिक्षा लावे, इस सब के लिए दिया है। लेकिन एकल पद में भी धर्मांतरित मुस्लिम बैठे हुए हैं, क्रिस्तान बैठे हुए हैं, वैसे लोगों का क्या होगा। इसीलिए हम जब तक अधिसूचना नहीं देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा हम खुशी नहीं मनाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों छिपा रही है? वो तुरंत तो आ जाता है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, तो नहीं दिखाने का कहीं संशय कोई गहरा तो नहीं? देखिए, बधाई तो बहुत दिन से ये आंदोलन था, पेशा नियमावली होना ही चाहिए था, जनजातियों के विकास के लिए होना ही चाहिए था। हम तो बधाई दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं, विभागीय मंत्री, सारा कैबिनेट को दे रहे हैं, तहे दिल से बधाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमको बधाई देना होगा ना, अगर नंबर देने का बात होगा तो हम माननीय हाईकोर्ट को दें। आज जो भी हुआ आनंद फन में पेशा नियमावली पास हुआ है तो माननीय हाईकोर्ट के चलते ही मिला है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट का आदेश के चलते वो गरीब गुरबा का घर जो धंसा है उसको अब अफसर, बिल्डर, सीओ, सीआई, रजिस्ट्रार भरेंगे। तो जो भी अगर आज पेशा नियमावली जनजातियों के हित के लिए हुआ है, इसका सारा श्रेय हम माननीय हाईकोर्ट को देंगे। तो पेशा कानून अभी भी शक के घेरे में है। हम अधिसूचना देखेंगे, धरातल पर आना चाहिए। अधिसूचना अभी देखे नहीं, अभी मान के चलिए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कहता है। अभी बहुत सारा पारंपरिक व्यवस्था में जो आपका जो करने वाला होगा, जो पारंपरिक जो पहान होगा, वो अगर धर्मांतरित ईसाई रहेगा तो उसका कितना डेवलपमेंट होगा आप सोच लीजिए। या जो एकल पद मुखिया है वो मुसलमान रहेगा, मुस्लिम महिला रहेगी, तो कितना डेवलपमेंट होगा आप सोच लीजिए। ये सब जब हम अधिसूचना नहीं देखेंगे तो पेशा कानून का बजट अब इतना ग्राम सभा को पेपर में लिखल के अनुसार कहता है कि काफी मजबूत रहते, वो हिसाब से तो जगह जगह में चंगाई सभा, प्रार्थना सभा, मुक्ति महोत्सव सभा हो रहा है।
मुर्दा भी खड़ा होकर मरल मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। अगर वैसा अगर पावर सही में दे देगा तब तो हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को सत्सांग सुध के गोड़ लगेंगे। तो आप तो लगातार कहते आ रहे हैं कि रतन तिर्की यानी कि ईसाइयों का ये पेशा कानून लागू किया हुआ है, वो ड्राफ्टिंग बना करके ड्राफ्टिंग इसीलिए हम बोल रहे हैं। चर्च के द्वारा भी ड्राफ्टिंग बना, जब तक बुद्धिजीवी मंच के द्वारा भी ड्राफ्टिंग बना, फिर आदिवासी का विभिन्न संगठन के द्वारा भी बना, फिर पार्टी लेवल पे भी ड्राफ्टिंग बना, एक ड्राफ्टिंग नहीं बना है। इसीलिए जब तक हम अधिसूचना नहीं देखेंगे, सरकार जब तक पब्लिक नहीं करती है, तब तक हम 101% बधाई माननीय मुख्यमंत्री को नहीं दे सकते हैं। तो हम बधाई दे रहे हैं, 201% अगर बधाई देना होगा तो माननीय हाईकोर्ट को हम देंगे। कहा है कि उसी का दबाव के चलते ही पेशा नियमावली आज कल कैबिनेट से पास। तो पेशा कानून कैबिनेट में पास होने के बाद पहला रुझान जिसको कहते हैं स्टेटमेंट है निशा उरांव का, आदिवासियों पर भी पेशा कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी पंचायत का उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार 3 टर्म आपका इलेक्शन हुआ ना, क्या उसमें आपका जनसंख्या के हिसाब से देखिए एकल पद तो मुखिया दे दिया, ठीक है, प्रधान भी जो रूढ़ी प्रथा मानने वाला है उसको दे दिया, फिर आपका जनसंख्या के हिसाब से सदान सबको वार्ड सदस्य दे दिया, पंचायत समिति दे दिया। ऐसा बात नहीं, सब तो सब समाहित करता है। लेकिन जो मेन बॉडी होना चाहिए ना, मेन बॉडी जो पेशा नियम का कानून 4 का क और घ मेन बॉडी होना चाहिए, जो रूढ़ी प्रथा संस्कृति पूजा पाठ रीति रिवाज को जो मानता है और समाज में करवाता है। जैसे पाहन, आपका पूजा पाठ क्या करवाएगा, कर्म आएगा तो पाहन के द्वारा आपका पूजा पाठ होगा। पाहन बतावेगा कि फलना दिन एकादशी को कर्म है, चैत का द्वितीया में सरुल है, तृतीया में फुलखुशी है, ये बतावेगा। मेन बॉडी होना चाहिए, मेन बॉडी। अब बहुत सारा अभी जगह में कहा है ना कि मेन बॉडी नहीं है। मेन बॉडी क्या है, क्रिस्तान। मेन बॉडी क्या है, मुस्लिम। इस पर क्या करेगा सरकार? इसीलिए जब तक हम अधिसूचना देखेंगे ना, तब आपको हम और जरूरत पड़ेगा तो माननीय हाईकोर्ट से फिर हम निवेदन विनती करेंगे कि हुजूर इसमें जो आलोचना हो रहा है हुजूर, तब तक खुशी को आप दबा के रखिएगा। खुशी है आपको, लेकिन पूरा 100% खुशी नहीं है, 50-50 है। हम आपको मैं चैनल के माध्यम से अभी भी कर रहे हैं, हम तहे दिया पूरा टीम को हम बधाई दे रहे हैं, लेकिन 101% नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जब तक हम अधिसूचना नहीं देखेंगे तब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अगर हमको 201% भी अगर देना होगा किसी पर तो हम सर्वा माननीय हाईकोर्ट को देंगे, क्योंकि माननीय आज जो भी कहिए आनंद फानन में या जैसे कहिए या तैयारी के साथ कहिए, उसी के चलते आज पेशा नियमावली लागू हुआ। अच्छा, अब पेशा कानून को सरकारी मान्यता मिल गया, कानूनी तौर पर मान्यता मिल गया, अब आदिवासी समाज में कितना बदलाव होगा, किस तरह का पावर मिल पाएगा? तो होगा ही, ग्राम सभा को सशक्त, किस तरह का बदलाव होगा? बदलाव होगा जैसे बालू में भी ग्रेड 1 और 2 किया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं अधिसूचना देखेंगे तो छोटा छोटा नाला नाली का ऐसा हो सकता है, बालू का टेंडर गांव को देगा। अच्छा। और बड़ा बड़ा जो चक बालू दिखेगा ना, एकदम लबालब दिखेगा, वो जाएगा सरकार के पास। अच्छा। इसीलिए हम अधिसूचना देखें, कोई चीज को पहले आर्थिक और सामाजिक बदलाव दिखेगा। आप जिसे थाना फाना है तो ग्राम सभा को पावर है, तो ग्राम सभा के बिना एनओसी को पहले थाना भी नहीं आएगा। अब जमीनें लेना होगा सरकार को तो वो भी ग्राम सभा से पूछेगा कि फला इतना जमीन चाहिए, तो बहुत सारा पावर है। मतलब पहले से कुछ ज्यादा पावर बहुत मिला है। अभी इम्प्लीमेंट कहिया से हो, कब से होगा, जमीनी हस्तर से कब होगा, क्योंकि हम खुद मुखिया हूँ ना, इसलिए मैं जानता हूँ। अभी आपको हम एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं मुखिया हूँ, मेरा घर के बगल में किसी एगो गरीब आदिवासी का घर धस गया, मैं चाह रहा हूँ उसको वो आवाज देंगे। आते जाते लोग गांव के ग्रामीण भी चाह रहे हैं कि उस गरीब आदिवासी का घर, लेकिन चाह के भी मैं उस गरीब आदिवासी का घर धसने का बाद उसको हम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसा मुखिया के रहे कि नहीं रहे, अधिकार है ऐसा मुखिया। तो आप तो दे पाएंगे ना, आप अगर आपके पास रहेगा। और हम बता रहे हैं, जबकि पूरा अबुआ आवास का सूची बना के हम लोग पारित करने के बाद जिला भेजे थे, उस सूची ग्राम सभा के हिसाब से नहीं बना, जिसके कारण बहुत गरीब गुरुआ का सूची जो है नीचे आया। लेकिन अगर अभी सही में ग्राम सभा को ऐसा ताकत हो जाएगा तो जिसको हम लोग चाहेंगे सर्वसम्मति से ग्राम सभा करके फलना आदमी आदिवासी का घर मिट्टी का है, धस गया है, इसको पहले देंगे, विकास सही में होगा। लेकिन वैसा जब लागू होगा तब ने। अच्छा, एक और लास्ट सवाल, आखिर पंचायत भी तो पैसे का भागे है। हमारा एक और सवाल का जवाब दीजिए कि आप लगातार धर्मांतरण का विरोध करते हैं, पेशा कानून राज्य में लागू होने के बाद धर्मांतरण पर कितना असर पड़ेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा? तो पढ़ना ही पढ़ना है, ग्राम सभा करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर चंगाई सभा नहीं करना है, चंगाई सभा नहीं होगा, मुक्ति महोत्सव सभा, मुर्दा खड़ा होके जीवित खड़ा हो जाएगा, वो सभा नहीं होना है।
मतलब पहले नहीं होता था आम सभा इस तरह का? होता था तो उतना पालन कर दिया आपको। अगुआ का सूची हम दिए, बगल में मिट्टी का घर धंस गया, हम चाह रहे देने, गांव का लोग भी चाह रहे देने, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। तो मुखिया रह के क्या करेंगे? ऐसा ऐसा चुल्लू भर पानी में डूबो मुखिया। अभी आप पावर दिया है, पावर का मतलब बुझ रहे हैं आप? ग्राम सभा करेंगे कि खबरदार चंगाई सभा इस गांव में, नोटी महोत्सव सभा इस गांव में नो एंट्री, मुर्दा खड़ा होगा ऐसे सभा इस गांव में नो एंट्री, बोर्ड लगा देंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा पहले अभी बोलना उचित नहीं है। मतलब पेपर का भी अब रुकेगा? पेपर के माध्यम से तो बहुत सारा चीज हम देख रहे हैं। अच्छा, धर्मांतरण भी रुकेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अधिसूचना जब हम देखेंगे तब कारण क्या है कि अभी बहुत सारा धर्मांतरित आदमी जो एकल पद है वहां पर मुस्लिम बैठे हुए हैं। सोमावरा जैसे मुखिया है, उसके जगह में एक मुस्लिम रहेगी, क्या शोभा? तो बहुत सारा टेक्निकल चीज है। अधिसूचना हम देखेंगे और फिर उसका बात रखेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो माननीय हाईकोर्ट से हम निवेदन विनती भी करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से आज पुनः पेशा दिवस के अवसर पर आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायती राज दीपिका पांडे सिंह जी, वित्त मंत्री जी, सारा टीम को हम दे रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जो यथाशीघ्र अधिसूचना को पूरा पब्लिश करें, माने सब जनता जाने कि हम क्या क्या किए हैं और क्या क्या होगा। कहा है कि बहुत सारा पेपर देखने के बाद हमको अरे भाई पारंपरिक स्वशासन, हाँ, लेकिन अधिसूचना बहुत सारा कैबिनेट में पास होने के बाद अधिसूचना जारी होता है, वो मीडिया वाले उनके पास भी जाता है। लेकिन कल हमको सहयोग से कहे मीडिया वाला से भी बातचीत किए कि हम मांगे एक दो आदमी, बोला कि यार हम लोग को भी नहीं मिला है। पब्लिक माननीय मुख्यमंत्री, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन विनती कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी दे रहे हैं। पैसा नहीं लागू नहीं, लेकिन अधिसूचना को अति शीघ्र पब्लिश कीजिए ताकि आम जनता जाने, एक एक आदमी जाने। और हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार सबसे अधिक, और किसी को अगर धन्यवाद और आभार हैं, शुक्रगुजार हैं, गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वो हम माननीय हाईकोर्ट को कर रहे हैं। आज उन्हीं का कृपा से पेशा नियमावली आनंद फानंद में लागू हुआ, उन्हीं का कृपा से डीआईजी ग्राउंड में जो गरीब गुरुआ जो रजिस्ट्री कराए थे 52 अप टू डेट रसीद, वैसे लोगों का मुआवजा मिलेगा। इसीलिए हम पुनः माननीय हाईकोर्ट को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम 7 बार उसको प्रणाम करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जोहार, नमस्कार। तो जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा ओरांव जी से पेशा कानून लागू होने पर इनकी विचार जाने, लेकिन इनका खुशी 50-50 पर है, क्योंकि कई पार्टियां और कई आदिवासी सामाजिक अगुआ ने पेशा कानून बना करके दिया था, लेकिन उसमें कौन सा पास हुआ है अभी गर्भ में छिपा हुआ है। क्योंकि इसमें संशय भी जताया जा रहा है कि सरकार की क्या मंशा है कि पेशा कानून ड्राफ्टिंग लागू होने के बावजूद भी पब्लिश नहीं किया गया है। अब ये क्या सवाल बनकर के खड़ा हो जाएगा, या फिर समाज के पेशा कानून पर ड्राफ्टिंग नहीं होती है तो क्या पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? ये एक बड़ा सा सवाल है। फिलहाल सरकार जिस तरीके के आनन फानन में कोर्ट के प्रेशर में पेशा कानून कैबिनेट में पास करके लोगों को बताया है कि आदिवासी समाज को प्राप्त है और उस आधार पर विकास किया जाएगा। अब ये बात अगर सत्य होती है तो पूर्ण रूपेण 100% खुशी आदिवासी समाज का होगा। लेकिन अगर सूचना जारी नहीं की जाती है तो ये भी अधर्म में माना जाएगा। फिलहाल सोमा ओरांव जी का खुशी 50% है और 50% का अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद माननीय हाई कोर्ट को दिए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री को। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात का जो नियमावली है वो कब लागू करते हैं ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद जनजातीय सुरक्षा मंच और सामाजिक अगुआ जो आदिवासी का लिए पेशा कानून लागू हुआ है वो किस तरह से खुशी मनाती है, ये आने वाला समय में बताएंगे। फिलहाल जुड़े रहें, तमाम पेशा कानून पर लगातार आ रही है अपडेट हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नीति 365 राजेश के साथ।